2, 3, 4. Five. Start. Okay, Assalamualaikum everyone. This is Dr. Hina Ghole from Sehat Kahani, and most of the time, we bring you the most common and most asked questions about healthcare. और आजकल जो सबसे ज़्यादा burning topic चल रहा है और everyone is wondering कि क्या करना है और क्या नहीं करना है is about COVID vaccination. So government of Pakistan has started giving COVID vaccination to the healthcare workers as a frontline workers सबसे पहले, और उसके बाद जो है अब जब उनका एक स्टेप हो गया है काफी सारे हेल्थ वर्कर्स का, उनको मिल चुकी है वैक्सीन, और अब जो है एल्डरली पॉपुलेशन को जो है इनवाइट किया जा रहा है टू गेट द वैक्सीनेशन डन. तो अब बहुत सारे लोगों का इनफैक्ट जब हमारे भी पेरेंट्स की बारी आई तो वी वर ऑल्सो वंडरिंग कि क्या करना चाहिए, एल्डरली को देना चाहिए और नहीं देना चाहिए. तो ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर वी हम लोग ने जो है अपनी तरफ से सारी रिसर्च की है, जितने डेटा आ रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते रहे हैं, एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू इट. So this is the reason why we are bringing this topic today on our Facebook live channel. We can give you guys awareness about it. So today we have invited Dr. Mahrukh with us. Dr. Mahrukh is a general physician, and she's a graduate of Bahia University Medical and Dental College, and she has completed her study from PNS Shifa, Karachi. Dr. Asad is currently working as a pathologist, as a pathology lecturer at her alma mater, and she also does Sehat Kahani clinics on our app, and उनके जो days हैं clinical, these are from 1 p.m. to 3 p.m. Monday to Friday on our retail app. So thank you so much, Dr. Mahrukh Asad, for giving us time and coming. So let's jump into the topic. सबसे important जो बात है, हमेशा से वैक्सीन के साथ जो है ना कोई टैबू अटैच रहा है, कुछ ना कुछ कल्चरल इश्यूज रहे हैं. बहुत सारे लोगों के मिथ्स होते हैं कि जो है ये वैक्सीन के पीछे कुछ और वजह है, कोई थ्योरी होती है. तो जो ये कोविड की वैक्सीन आई है, आई वुड नेम इट साइनोफार्म के नाम से ये आई है, और बेसिकली ये काम कैसे करती है, और व्हाट डू यू से अबाउट द मिथ्स व्हिच कम अलोंग विद इट. Assalamualaikum Dr. Hina, thank you for having me on board. जो कोविड की वैक्सीन आई है वो पहले तो हमारे पास अवेलेबल ही सिर्फ साइनोफार्म है, जो कि आपने नेम कर दिया. अब ये काम कैसे करती है, अगर हम इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहें तो मैं इसको इस तरह समझाऊंगी कि हम अपनी आर्मी जिस तरह तैयार करते हैं किसी मुल्क की, तो हम पहले आर्मी तैयार करते हैं. हम वेट नहीं करते कि कोई अटैक करेगा और फिर हम ढूंढेंगे कि हमें किसको लेकर आना है सामने और कौन फ्रंट लाइन पे जाएगा. हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है. बिल्कुल उसी तरह कोविड की वैक्सीन में क्या होता है, हम एक मॉलिक्यूल बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं जिसको बॉडी समझती है कि ये इन्वेडर है, ये कोई बाहर की चीज आई है जिससे मुझे लड़ना है. एक्चुअली वो आपको बॉडी में हार्म नहीं कर रही होती, लेकिन बॉडी को ऐसा लगता है, तो वो अपने सारे वेपन्स जो है वो ढूंढने लगती है, सारे हथियार ढूंढने लगती है और उसको डेवलप करने लगती है आगे बढ़ाने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, जिसमें उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2-4 हफ्ते लग जाते हैं. लेकिन वो एक दफा जब तैयार कर लेती है तो उसके बाद उसके पास वो एम्यूनेशन तैयार हुआ रखा हुआ होता है, रेडी टू अटैक. तो once your body is prepared, second time जब अल्लाह न करे आपको एक्चुअली कोविड का इन्फेक्शन होगा, कोविड का जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल होता है, तो आपकी बॉडी को फिर टाइम नहीं लगेगा उसको मारने के लिए. उसके पास वो सारे हथियार होंगे कि वो उसको फौरन किल कर दे. उससे एडवांटेज क्या होता है, उससे एडवांटेज ये होता है कि आपके पास अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. मौत वाकई होने का चांस बहुत कम हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी फुली प्रिपेयर्ड होती है. तो बेसिक जो है वो मैकेनिज्म ये होता है उस वैक्सीन का. सही है. थैंक यू सो मच डॉक्टर मारूख, यू हैव सिंप्लीफाइड इट, और आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि वैक्सीन काम कैसे करती है. तो व्हाट आई गैदर्ड इज कि वैक्सीन की वजह से कोविड नहीं हो सकता. वैक्सीन बेसिकली कोविड अगर खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर कभी होता है तो उससे प्रिपेयर करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है, ताकि वो उसको राइटली आइडेंटिफाई करके प्रॉम्प्टली उसको
किल कर सके, ठीक है। डॉक्टर हिना, मैं यहाँ तो पे ये भी अच्छा, ऐड करूंगी, इस सॉरी हम्म, आपकी बात कट रही है। हमने बहुत दफा सुना है कि वैक्सीन लगी थी और अब तीसरे दिन जो है वो मुझे कोविड पॉजिटिव आ गया या किसी और को कोविड पॉजिटिव आ गया, तो लोग फिर डर जाते हैं कि इससे हो रहा है। बॉडी को, जो मैंने अभी कहा कि टाइम लगता है कोविड के हथियार करने में, तो हो सकता है उन दिनों में आपको ऑलरेडी कोविड का जरासीम आपकी बॉडी में अंदर जा चुका हो, और जिसकी वजह से कोइंसिडेंटली उसी टाइम में आपको कोविड हो भी गया। तो वैक्सीन ने कोविड नहीं किया आपको। वैक्सीन आप एग्जैक्टली। प्लीज इत्मीनान से लगवाएं। अच्छा, दूसरा ये कि लाइक यू सेड कि इट द वैक्सीन इज नॉट कोविड बट इट इज लाइक कोविड, कि कोविड जैसी चीज आपके अंदर एंटर करती है। तो क्या इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी कोई होते हैं, और वो क्या कोविड से कुछ मैच करते हुए होते हैं, क्या होता है? तो जो हमने पहले बात की थी, तो जब आपके पास ये अंदर मॉलिक्यूल जाता है और बॉडी उससे फाइट करने लगती है, तो बॉडी जब फाइट करके इम्यून रिस्पॉन्स अपना बढ़ा रही होती है, तो थोड़े बहुत सिम्टम्स हो सकते हैं। और वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वो थोड़ा सा बुखार हो सकता है, वो हो सकता है आपके हल्का फुल्का दर्द हो, जिस तरह वायरल, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में आपके जिस्म टूटने जैसी फीलिंग होती है, वो हो सकता है। थोड़ा सा नजला जुकाम हो सकता है, डायरिया हो सकता है। जहाँ पे इंजेक्शन लगता है, वो आप कोई भी ड्रिप लगाएं, इंजेक्शन लगाएं, वहां पे अक्सर आपको हल्का सा दर्द होता है एक आध दिन तक, वो हो सकता है। लेकिन ये सारे सिम्टम्स 1 से 2 दिन में रिजॉल्व हो जाते हैं, ये बहुत लंबे नहीं चलते, पहली बात। और इस नौबत तक नहीं होता है कि आपको अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रोकनी पड़े। आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे होती है, जिसके लिए आप क्या करें, जिसके लिए आप एक पैनाडोल की गोली खा सकते हैं। अगर कोई और सिम्टम्स हो रहे हैं, जिस तरह डायरिया हो रहा है, तो आप ORS पी सकते हैं, और ये सिम्टम्स कंट्रोल कर लेगा। सही। सो साइड इफेक्ट्स कोई इतने ज्यादा सिवियर नहीं हैं कि ये हिंडर करे आपकी रूटीन लाइफ को, ठीक है। बट इन केस अगर कोई चीज ऐसी आपके साथ हो रही हो आफ्टर वैक्सीन, जिसके लिए आपको लगे कि दिस इज आउट ऑफ ब्लू और बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट आपकी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू कनेक्ट विद द डॉक्टर। बिल्कुल, अगर आपको सांस लेने में एकदम से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, या आपका रैश एकदम बॉडी में बहुत ज्यादा आ गया है, या घुटन जैसी फीलिंग हो रही है, या सीने में दबाव महसूस हो रहा है, तो आपको उस वक्त फौरन इमरजेंसी जाना चाहिए अपने आप को दिखाने के लिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर माहरूफ कि व्हाट इज द बेस्ट वैक्सीन टू गेट, बिकॉज हम लोग ने सुना तो यही है ना, बहुत सारे नाम आने शुरू हुए थे। फिर उसके बाद जो है सारे लोगों ने फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि कोई वैक्सीन ज्यादा अच्छी है, कोई वैक्सीन कम अच्छी है, एंड दिस एंड दैट। सो हाउ वुड यू कंपेयर कि साइनो फार्म बाकी जो मार्केट में, या बाकी दुनिया में मैं कहूँ मार्केट में, अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वी डोंट हैव मेनी ऑप्शन, वी हैव ओनली वन ऑप्शन। तो साइड इफेक्ट्स वाइज और एफिकेसी प्रोफाइल वाइज व्हाट वी आर गेटिंग, हाउ, वेयर डज इट स्टैंड अगर हम कंपेयर सो करें बाकी दुनिया से? डॉक्टर हिना, लाइक यू सेड कि हमारे पास तो साइनोफार्म ही अवेलेबल है। तो द जस्ट टू सम इट ऑल अप, मैं ये कहूंगी आपके पास जो वैक्सीन अवेलेबल है वो सबसे बेस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, आप वो जाके लगवा लें, उसमें नहीं पड़ना। बट टू गेट इन टू डेप्थ ऑफ दैट, जो हमारे पास फाइजर अभी तक इमरजेंसी अप्रूवल जो दुनिया में हुई है, वो फाइजर हुई है, एस्ट्राजेनेका हुई है, जो ऑक्सफोर्ड की हुई है, मॉडर्ना हुई है, ये साइनोफार्म हुई है, जो रशियन वाली है स्पुतनिक हुई है। um, ये सारी स्टडीज हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ डिफरेंट डेमोग्राफिक में, डिफरेंट पॉपुलेशन में, डिफरेंट वेदर्स में, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, तो हम इन स्टडीज को कंपेयर नहीं कर सकते। ये बात गलत होगी कि हम कहें कि एक वैक्सीन 96% इफेक्टिव है और एक वैक्सीन 54% इफेक्टिव है। ये सारी वैक्सीन अप्रूव ही जब हुई हैं जब इन पे इतनी स्टडीज आ गई और इतना डेटा आ गया कि हमें पता चल गया कि ये काफी हद तक वायरस से बचा रही हैं, और ये काफी हद तक मरने से बचा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल है हमें इस डेटा में कंफ्यूज होना चाहिए, क्योंकि हम अगर मीडिया पे देखते हैं तो हमें एक खाली स्नैपशॉट मिलता है, हमने पूरी स्टडी नहीं पढ़ी होती कि उसमें उसने और क्या क्या चीज इंक्लूड की है, और वो एंड में क्या कंक्लूजन इससे ड्रॉ कर रहे हैं। हम सिर्फ एक स्नैपशॉट देखते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इतने डाउट्स में नहीं पड़ना चाहिए, हमारे पास साइनोफार्म अवेलेबल है, एंड दैट इज अ गुड इनफ वैक्सीन फॉर ऑल ऑफ अस। हमें वो जाके लगवा लेनी चाहिए। इट इज एफिकेसी की आपने बात की, इट इज एफिकेस, आपने सेफ्टी की बात की, इट इज वेरी सेफ। ये दोनों डेटा हमारे पास है। ऑल राइट। सो मूविंग ऑन, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर माहरूफ
कि सही है, आई गॉट द वैक्सीन फॉर एग्जाम्पल, सो अब क्या मुझे मास्क की जरूरत है? क्या मुझे वो जो एसओपीज बोले जाते हैं कि हम डिस्टेंस रखें दूसरों से, और जो है सबसे इम्पोर्टेंट मास्क, जो कि आर पब्लिक जस्ट डू नॉट वांट टू वेयर देम, पता नहीं मास्क से बड़ा हमारी पब्लिक को इशू है। और तो जो है, क्या वैक्सीनेशन करवाने से, अगर हम सब वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, तो क्या ये प्रोटेक्टिव जो सारी गाइडलाइंस हैं, क्या हम उनको फिर छोड़ सकते हैं या हम उनको अनफॉलो कर सकते हैं फिर? तो एक तल्ख हकीकत ये है कि कोविड अभी कहीं भी नहीं जा रहा। अभी कुछ सालों तक ये ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गई है तो इस साल के एंड में कोविड गायब हो जाएगा। कोविड अभी कहीं नहीं जा रहा, और जहां तक अभी तक डेटा आया है उससे हमें ये लग रहा है कि कोविड के साथ हमें अभी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जिसका मतलब ये है कि अब हमें ये वाली चीजें अपनी नॉर्मल रूटीन में शामिल करनी पड़ेंगी। मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोना। जाहिर है कि हम सब वैक्सीनेट करवा लेंगे तो हम जो स्ट्रिक्टली कहते हैं नहीं बाहर वालों से बिल्कुल नहीं मिले, तो हम मिल सकते हैं, लेकिन वही है कि अब बाहर आउटडोर्स बैठ जाएं तो बेहतर है, या अगर अंदर बैठे हुए तो खिड़कियां दरवाजे खुले रखें ताकि वेंटिलेशन जरूरी हो। तो अगर आपको वैक्सीन लग जाती है उसके बावजूद नहीं, आप मास्क पहनना नहीं छोड़ सकते, आप हाथ धोना नहीं छोड़ सकते, आप सोशल डिस्टेंस नहीं छोड़ सकते। वो सब चीजें उतनी ही जरूरी है क्योंकि आपको कोविड फिर भी लग सकता है वैक्सीन के बावजूद। द ओनली थिंग वैक्सीन आपको कर रही है इज हॉट सिवियर डिजीज से बचा रही है। आपको घर पे ही आप ठीक हो जाएंगे, उस नौबत तक ला रही है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत इनक्रेडिबल चीज है हमारे लिए। वेरी राइट डॉक्टर मारो, आई थिंक गेटिंग दिस फीलिंग इन फैक्ट कि हाँ मुझे वैक्सीन लग गई है और खुदा ना खास्ता इफ आई डू कैच कोविड, तो मेरे चांसेस फॉर सर्वाइवल या फिर मेरी मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, यानी मुझे तकलीफ जितनी बॉडी को होनी है वो भी, और मेरी जान जाने का खदशा जो है वो कम हो जाएगा। तो आई थिंक ये चांस तो लेने के लिए इंसान को तैयार होना चाहिए, बिकॉज sooner or later everybody is going to catch it. जाहिर है, इट्स अ पेंडेमिक एंड थर्ड वेव आ चुकी है, तो ऑफ कोर्स हम अपने डेली कामों की वजह से जाना पड़ ही जाता है कहीं बाहर, और ऑफ कोर्स भूल चूक हो जाती है, कभी मास्क गलत पहना हुआ हो, हम मुंह पे अक्सर हाथ लगा रहे होते हैं, तो यू नेवर नो व्हेन आप जब आपसे गलती हो जाए और वो जाहिर है आप कैच कर लें। तो आई थिंक गेटिंग वैक्सीनेटेड वुड बी अ बेटर चॉइस और सेम चॉइस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर मारो कि फॉर एग्जांपल इफ कि एक अच्छा, ये कितने कितने कितनी डोजेस लगनी है साइनोफार्म की? सबसे पहला जो क्वेश्चन तो मैं साइनोफार्म ये की इससे वैक्सीन रिलेटेड। अवेलेबल है वो 2 डोजेस हैं। एक फर्स्ट डोज ठीक आपको है। लगती है और फिर बूस्टर डोज लगती है, और इन दोनों के ठीक बीच है। में जो वक्फा है वो 21 दिन का है या 3 हफ्तों का है। हम्म। अच्छा, तो अब जैसे जब हमारी सेकेंड डोज लग गई है, तो क्या हमें फर्दर डोजेस की जरूरत है, या दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग, जैसे एमएमआर होती है या और भी डिजीजेस की जो होती हैं वैक्सीनेशन, तो क्या ये लाइफ लॉन्ग चलेगी या फिर हमें ये बार बार लेनी पड़ेगी? हमारे पास अभी इसका डेटा मौजूद नहीं है तो हमें इसका ये यकीनी तौर पे नहीं पता। अगर वेरिएंट्स चेंज हो जाते हैं और हो सकता है ये वैक्सीन तब्दील हो जाती है, जिस तरह हमारी फ्लू वैक्सीन है, हमें वो जी। एनुअल लगती है, हर साल लगती है वेरिएंट के हिसाब से। तो हो सकता है कुछ इस तरह कभी आ जाए हमारे पास कि हमें एनुअली लगवानी पड़े। बट मेरे ख्याल में हमें आगे इतना सोचने के बजाय कि अब अगर लगवानी है तो अगले साल भी लगवानी है, हमें पहला कदम मिलके बढ़ाना चाहिए और पहली वाली पे तो कम से कम लगवा लेनी चाहिए। सही। तो कोई ऐसे हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है कि फॉर एग्जांपल इफ समवन गेट्स वैक्सीनेटेड तो वो इतने टाइम पीरियड के लिए तो सेफ हैं, या फिर इतने अरसे के लिए तो वो वैक्सीन में काम करना है फॉर एग्जांपल, या ये अभी तक जो ड्यूरेशन भी डोंट नो? अभी तक जो डेटा आया है वो अप्रोक्सीमेट टाइम हमें 4 से 6 महीने कह रहा है। लेकिन जाहिर है हमें ये याद रखना है कि ये वैक्सीन काफी नई है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा हम फॉलो करते रहेंगे पेशेंट्स, हमें और यकीनी डेटा मिलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, इस वैक्सीनेशन का ऐसा कुछ है कि सबके सब लगवा सकते हैं, या कोई ऐसी खास पॉपुलेशन है या कोई खास बीमारी वाले लोग हैं जो कि ये वैक्सीन बोली गई है कि ना लगवाई जाए, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगी डॉक्टर मारो?
ये बहुत ज़्यादा फ़ॉलो अप हो रहा है जिनको वैक्सीन लग भी चुकी है और वैक्सीन से पहले भी जो ट्रायल्स हुए हैं, और अभी तक सारे पेशेंट्स को मेजॉरिटी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास प्रेग्नेंट मदर्स आ सकती हैं। ये सारे वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन मेरे ख्याल में इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं कि कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो तो वैक्सीन नहीं लगवाएं। अच्छा, अगर कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है तो ये वैक्सीन हार्म नहीं कर सकती, ये नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये वैक्सीन कुव्वत मुदाफ़ियत को इस्तेमाल करते हुए हथियार बना रही होती है, तो शायद वो कम इफेक्टिव हो। लेकिन अगर आपको कैंसर भी है और अगर आपकी कीमोथेरेपी फॉर एग्जांपल स्टार्ट होनी है, तो बेहतर ये होगा कि आप कीमोथेरेपी स्टार्ट होने से पहले वैक्सीन करवा लें, क्योंकि उसके बाद आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत और मजीद कम होगी। लेकिन अगर आपकी अभी कीमोथेरेपी कोई 1 या 2 महीने पहले स्टार्ट हुई है और अभी पूरा साल रहता है उसको कंटिन्यू होने में, तो आप वैक्सीनेट अपने आप को जितना जल्दी हो सके करवा सकें, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि जिनको थोड़ी सी भी सीरियस बीमारियां होती हैं, उनको ये डिजीज भी थोड़ा सीरियस होता है, तो इसलिए हमें उनके लिए और प्रोटेक्शन चाहिए। आई अग्री, और स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल लाइक यू सेड के जिनको कैंसर्स हैं या कोई और बीमारियां जिसकी वजह से वो ऐसी कीमोथेरेपी या ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिससे उनकी कुव्वत मुदाफ़त डाउन होती है, तो जाहिर आई एम श्योर आपके पास आपके स्पेशलिस्ट भी लूप में होते होंगे। तो बिल्कुल। बिल्कुल आप सिर्फ ये डिसीजन खुद से ना लीजिएगा, अपने डॉक्टर्स को जरूर ऑन बोर्ड लीजिएगा डिसाइड कराने के लिए, और उनसे पूछ कर ही फिर जाहिर है आप ये स्टेप लेंगे। ठीक है। सो अब जिस तरीके से हमने बात की कि हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद जो है एल्डरली पॉपुलेशन को गवर्नमेंट ने जो है ये वैक्सीन जो है देने का ऐलान किया है। आई थिंक 1 वीक हैज ऑलरेडी बिन पास, और मैं काफी लोगों के कमेंट्स वगैरह फॉलो कर रही थी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैज टेकन इट वेरी नाइसली, और उनके कोई सिवियर या मॉर्बिड कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं। तो वैसे अगर हम कहें तो क्या एल्डरली पॉपुलेशन के लिए ये जरूरी है कि वो लें, या जो है वो अभी अवॉइड कर सकते हैं? सो हमने जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एल्डरली पॉपुलेशन में डिजीज, क्योंकि बहुत दफ़ा उनको कोई ना कोई साथ में और बीमारियां होती हैं, जैसे शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट का कोई मसला होता है, दमा हो सकता है, तो वो उनमें डिजीज होने का चांस भी काफ़ी सिवियर होता है। तो एल्डरली पॉपुलेशन में हमें बिल्कुल भी वेट करना नहीं चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके खुलती रहेंगी तो रश भी और सेंटर्स में बढ़ता रहेगा। अभी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड 60 के ऊपर लोगों को लग रही है, तो रश भी कम है अब बनिस्बत। तो मेरा ख्याल है कि एल्डरली पॉपुलेशन में भी हमारे जो माँ बाप हैं, साथ में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, हमें उनको जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए। अग्रीड अग्रीड। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिकली वैक्सीन के बारे में कुछ आया है डेटा में? अभी तक जो डेटा आया है उसमें प्रेग्नेंट मदर्स के लिए भी बिल्कुल सेफ है वैक्सीन, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए भी बिल्कुल सेफ है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, अगर आप हमल से भी हैं और अगर आप बच्चे को दूध भी पिला रही हैं, आप वैक्सीन प्लीज जाके लगवा लें। ठीक है। तो अभी हमारी वैक्सीनेशन सेंटर्स भी रिफ्यूज नहीं करेंगे अगर ये लोग जाते हैं वैक्सीनेशन के अभी लिए? तो हमारे लिए खुले ही नहीं है इस एज ग्रुप के लिए, अच्छा, अभी तो नहीं ओवर द नहीं, हाँ सही बात है, 60 अभी खुले तो में। ओवर द 60 है। ठीक है ठीक है। सो इवेंचुअली यू सेइंग कि ये इशू नहीं होगा एंड दे शुड गेट इट आल्सो। सो अच्छा, नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड, यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान को कोविड हो गया है और नाउ दे वांट टू गेट वैक्सीनेटेड, तो कितना टाइम ड्यूरेशन वो दें अपनी बीमारी और वैक्सीनेशन के बीच में, तो कब वो करवा सकते हैं? अगर आपको कोविड पॉजिटिव आया है और आपकी क्वारंटीन का पीरियड या आइसोलेशन का पीरियड खत्म हो गया है एंड आपको बुखार भी नहीं आ रहा और आपकी तबीयत भी ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है, आप हम्म। वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट टाइम दूं, तो जब आपका कोविड पॉजिटिव आया उससे 2 हफ्ते बाद आप अपने आप को जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा, और बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि जैसे उनको कोविड हो गया था प्रीवियसली और उन्होंने अपनी एंटीबॉडीज पर चेक किए हैं, अगर एंटीबॉडीज लेवल काफी हाई आता है तो डू दे नीड द वैक्सीन और दे आर ओके विद देयर ओन एंटीबॉडीज जो कि उनको ओरिजिनल इन्फेक्शन से मिल गई हैं?
सो जो अभी इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारी, वो रेकमेंड ये करती हैं कि आप अपनी एंटीबॉडीज चेक करें ही नहीं। ये हमने अपने पिछले लाइव में भी बात करी थी, अगर आपको याद हो, कि yes, कोविड टेस्ट हुआ है नहीं हुआ, एंटीबॉडीज कितनी है, मैंने एंटीबॉडी चेक कराई, पैसे रिसोर्सेस मत खर्च करें। दो चीजें आपने करवानी है। अगर आपको कोविड के सिम्टम्स होते हैं तो जो पीसीआर टेस्ट है वो जरूरी है करवाना, वो करवाएं। बिल्कुल। और अगर वो नहीं है, आप ठीक है, तो वैक्सीनेट करवाएं। एंटीबॉडीज के चक्कर में हमें नहीं पड़ना कि एंटीबॉडीज कितनी है। All right. यकीन करें कि वैक्सीन आपकी एंटीबॉडीज बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी, तो अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। All right. अच्छा, जैसे हमने सुना था कि वायरसेस के जो हैं वेरिएंट्स होते हैं, या कह सकते हैं आम जबान में कि डिफरेंट डिफरेंट शक्लें होती हैं। और जैसे अभी हमने सुना भी था कि यूके वेरिएंट एक आया है नया, जो बहुत ज्यादा सिवियर है, उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एवरीथिंग। तो क्या ये जो एक वैक्सीन हम लगा रहे हैं, तो ये सारे वेरिएंट्स को कवर कर रही है, या फिर ये किसी स्पेसिफिक वेरिएंट के लिए है? इसका डेटा भी अभी ग्रेजुअली गैदर हो रहा है हमारे पास। 100% हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो पता है वो ये है कि इन सारे वेरिएंट्स के खिलाफ भी वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है कि डिजीज बहुत माइल्ड होगा, सिवियर नहीं होगा, हॉस्पिटल की नौबत नहीं आएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, कि वेरिएंट अगर नया आ भी, अभी तक जो वेरिएंट आए वो इतने वैक्सीन उसको कवर करिए, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई वेरिएंट आ जाता है जिसको वैक्सीन नहीं कवर करेगी, उसके लिए प्रॉबेबली हमारे पास वैक्सीन भी नई नई डेवलप हो रही हैं। तो हो सकता है अगले साल हमारे पास एक और वैक्सीन आ जाए जो इनकम्पस करे सारे वेरिएंट्स को। तो वी स्टिल हैव टू वेट एंड वॉच। सही। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि कोविड कब खत्म होगा डॉक्टर मारो? कब हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं? कब हम बगैर मास्क के घूम सकते हैं? और कब हम बाहर जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं? मास्क तो मुझे लगता है कि अब हमें अपने कपड़ों का हिस्सा जो है वो बना लेना चाहिए, कि ये चीज तो है और इसको जरूरी है पहनना, इसके बगैर हम बाहर नहीं जा सकते। और मेरे ख्याल से इसमें तो सबसे एडवांटेज पे 2 साल से कम बच्चे हैं, क्योंकि वो तो बड़े ही देखते हुए हो रहे हैं, तो उनके लिए तो बड़ा नॉर्मल चीज है, उनको अडेप्ट ही करना नहीं पड़ रहा इससे। लेकिन कोविड नहीं खत्म हो रहा अभी, अगले 3-4 साल तक तो कम से कम बिल्कुल नहीं खत्म हो रहा। बाद में हम अभी तक स्टडीज जारी हैं, तो हमें हाथ भी धोने, सोशली भी डिस्टेंस करना है, और मास्क भी पहनना है। जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो अभी वैक्सीन लगवा लें, ताकि हमारे पास जो मुस्तकिल सर पे एक तलवार लटक रही है, हमारे अपने लिए भी और हमारे बुजुर्गों के लिए भी, कि अल्लाह न करे अगर कोविड हो गया तो हॉस्पिटल का खर्चा और मरने का चांस बढ़ जाता है। तो वो चीजें हमारे पास अगर कम हो जाएंगी तो हम एक साई ऑफ रिलीफ ले सकते हैं कि अल्लाह न करे अगर हो भी गया तो घर में सब संभल जाएगा। आई एग्री। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर कि यू वोंट बी एबल टू आंसर इट, बट आई वांटेड कि हमारी गवर्नमेंट अगर सुन रही है, या हमारे पास इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, so we are basically taking the vaccine from another country, सही है, जबकि बहुत सारी कंट्रीज ने खुद ही मेहनत की, खुद ही बना ली, और जो है अब जाहिर है वो दूसरों से नहीं मांग रहे। सो वी आर, अभी तो हमें मिल गई, काइंड ऑफ डोनेशन भी मिल गई, थोड़ी हम खरीदेंगे भी। सो व्हाई नॉट a little bit of money should go to the research of getting our own vaccine, क्योंकि देखें, believe it or not, our population is very different from rest of the world. Even हमारे पड़ोसियों से भी देख लें तो इवन इंडिया में भी जो हालात हुए हैं, we are much better than that, and nobody knows कि क्या ऐसा हुआ कि हम लोग बेहतर हैं। So I believe कि हमारी population के लिए जो है ना, वो हमारी population specific चीज होनी चाहिए, क्योंकि we are different। हमारे पास कोई है सुपर पावर, वो मुझे नहीं पता कि हमारे पास क्या है, क्योंकि आई एम श्योर सारे जिनके साथ हुआ है, who lost their loved ones, they know कि how disastrous COVID can be। लेकिन अगर हम लोग एक पूरा बड़े जाविये से देखें, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारा मोर्टेलिटी रेट या इतनी हमारे अमवात नहीं वाक़ई हुई हैं जो पूरी दुनिया में हुई हैं, और इवन हमारे पड़ोसियों में भी हुई हैं। सो आई थिंक कि अगर कोई अथॉरिटी के सामने ये वीडियो चली जाती है, तो प्लीज ये भी सोचें कि थोड़ा सा जो है ना, हमें अपने ऊपर ही भरोसा करना चाहिए, हमें अपने भी साइंटिस्ट को जो है इतना लेवरेज देना चाहिए। और आई एम श्योर सिर्फ ग्रांट्स का इशू होता है, पैसों का ही प्रॉब्लम होता है, जो कि हमें नहीं मिलता, एंड वी कुडंट परसू जो हम करना भी चाहते हैं।
So I डॉक्टर hope कि जो हिना, है आपकी कोई इसको बात पे कभी ऐड करेगी। करने के लिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने वैक्सीन के लिए वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, वो बाहर लोगों को दे भारत रहा जो है, बनाई है। वो खुद यस, अब। और बिल्कुल। हमारे यहाँ जो सबसे, अगर हम बाहर के, अगर ये वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह पढ़ते हैं, जो आर्टिकल्स अभी जाहिर है कोविड के अराउंड ही कम से कम दिन में 2-2 आर्टिकल्स तो हर जगह छपते ही हैं, तो उसमें हम देखें तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है वैक्सीनेशन में, वैक्सीन बनाने में। और जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो जाहिर है अपना फायदा चाहेंगी, तो वो चाहती हैं कि अगर हम वैक्सीन बनाएं तो फिर हम उसको प्राइवेट मार्केट में जो है वो सेल ऑफ करें, फिर हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे एग्जैक्टली। कि अंडर 60 और ओवर 60। और इसकी अभी तक इजाजत हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं देती। तो as you're right, as a nation we need to think towards it कि हमारे लिए क्या सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी नहीं है in terms of all medicines. Exactly, because I truly believe कि we are not deficient talent wise, और हमारे ही अगर आप देखें जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर जाके जो है वो अपना नाम पैदा करते हैं, दे प्रूव देमसेल्व्स ऑल द टाइम। तो अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज थोड़ा सा हम पे भी भरोसा करें और हमें भी ऑप्शन देंगे कुछ, हमारे लोग यहाँ पे भी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें, तो आई एम श्योर दे वुड डू इट। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एक बार मैं जरा अपना फेसबुक पेज देख लूं, इफ वी हैव एनी क्वेश्चन। If anyone has allergies like atopic dermatitis or asthma, can they get vaccinated? Yes, unless and unless you've had an anaphylactic reaction ever, that is, जो हमने बात की थी कि आपको कभी जिंदगी में किसी दवा से ऐसा महसूस हुआ हो कि आपका दिल जो है वो बंद हो रहा है, या सीने में कोई भारी चीज महसूस हो रही है, या सांस घुट रहा है, और आपको इन चीजों के लिए वो खुद ठीक नहीं हुई हो, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा हो इमरजेंसी में और हो सकता है दाखिले की जरूरत पड़ी हो, तो यस, आप एक दफा अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लें। लेकिन अगर आपको ये सीजनल एलर्जीज होती हैं, फ्लू होता है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, उसमें आप ये वैक्सीन बिल्कुल लगवा सकते हैं। सही। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट यू सेड कि if anyone has SLE, so can they get vaccinated? So तो yes, ज़रा they can cover। get vaccinated, but SLE के stages होते हैं। अगर आप फ्लेयर अप हुआ है और आप बहुत अरसे से स्टेरॉइड्स पर हैं, तो एक दफा अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लें। बट अगर आपको SLE रहता है और अभी उसका कोई फ्लेयर अप नहीं है, आपको स्टेरॉइड्स पे नहीं है, तो आप बिल्कुल वैक्सीन लगवा सकते हैं। All right, so let's end our conversation here, Dr. Maro. And I would say कि if telemedicine को आप लोग अब utilize करें, because this also plays a huge part in not being a part of spreading the infection. टेलीमेडिसिन से मेरी मुराद ये है कि जहाँ पे आपको लगता है कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप अपना इलाज करवा सकते हैं, तो बिल्कुल आप ये कोशिश करें कि ऑनलाइन अपने आप को डॉक्टर्स को दिखाएं। हमारे पास सेहत कहानी पे तमाम स्पेशलिटीज मौजूद हैं। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप पहले जनरल फिजिशियन से रब्ता करें, और अगर वो समझते हैं कि आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो फिर वो आपको उनके पास रेफर कर देंगे। अगर आपको पता है कि आपको कोई खास स्पेशलिटी की डिजीज है या कोई बीमारी है, तो फिर आप डायरेक्टली किसी स्पेशलिस्ट जो भी हमारे पास पैनल पे हैं आप उनसे रुजू कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है अगर आप ऑनलाइन ही डॉक्टर को दिखा दें और फिर उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन पे अमल करें। और जाहिर है ये एक कोविड की वजह से ही ये चीज जो है सामने आई है, टेलीमेडिसिन की इंपॉर्टेंस दुनिया को अब नजर आनी शुरू हो गई है। इसी तरीके से लेबोरेटरी के बहुत सारे टेस्ट हैं जिसके लिए अब आपको लैब नहीं जाना पड़ता, अब आप घर से जो है अपनी लैब टेस्ट करवा लेते हैं, ग्रोसरी आप घर पे डिलीवर करवा लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें जो बिल्कुल इसेंशियल नीड्स हैं सिर्फ उनके लिए ही बाहर जाएं, और घर पे रहें, घर के गार्डन में रहें, घर के बैल्कनी में रहें। जाहिर है आबो हवा की भी जरूरत होती है, आपको अपने मेंटल पीस को भी बरकरार रखना होता है, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू डू दैट। अकेले वॉक पे जा सकते हैं या सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप वॉक पे जा सकते हैं, लेकिन सोशल गैदरिंग थोड़ी अवॉइड करें। अगर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आउटडोर, जैसे डॉक्टर मारूफ ने कहा कि प्लीज ट्राई टू कीप इट आउटसाइड, और दूर दूर रहें और मास्क पहनें। ठीक है, तो लेट्स एंड आवर कॉन्वर्सेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं डॉक्टर मारूफ, प्लीज आप हमारी पोस्ट को देखती रहिएगा। अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आए विच यू शुड आंसर तो आप जरूर उनको कर दीजिएगा।
इसके अलावा हमारी ऐप को प्लीज डाउनलोड करें। डॉक्टर माहरूख की जो है हमारी रिटेल ऐप पे क्लिनिक टाइमिंग्स हैं 1 to 3 PM Monday to Friday। If anybody wants to speak to Dr. Mahrukh for any medical reasons, so please आप उनसे contact करिएगा। And thank you so much and Allah Hafiz. Please stay safe and follow the SOPs. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.